पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहलगाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपने दायरा इख्तियार में प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में सीईओ की क़यादत में एक खुसूसी मुआयना चलाया गया, जिसके दौरान मुकामी बाज़ारों का तफसीली जायज़ा लिया गया। हुकाम ने दुकानदारों और बड़ी बानों को प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल से गुरेज करने की सख्त हिदायत दी है। तो वहीं पीडीए हुकाम के मुताबिक पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कवायद व ज़वाबित के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहलगाम जो है एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है और यहाँ के जो नदी नाले हैं, यहाँ की पार्क्स हैं, उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जब भी हम यहाँ आते हैं तो जहाँ कहीं भी ये पॉलीथीन दिखता है तो बड़ा गंदा दिखता है। इससे नदी नाले पोल्यूट हुए, हमारी पार्क्स पोल्यूट हुई। तो एक कोशिश है हमारी कि किसी तरह से इन श्रीनगर के एचएमटी इलाके में ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कार्रवाई करते हुए 725 किलोग्राम बगैर लेबल वाली शहद जब्त कर ली। हुकाम के मुताबिक इस स्टॉक पर मैन्युफैक्चरिंग और खराब होने की तारीख समेत कोई भी जरूरी मालूमात दर्ज नहीं थी। जब्त शुदा शहद के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। महकमा ने तमाम ताजिरों को खबरदार किया है कि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लद्दाख यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने आज कहा कि लद्दाख को एक एआई शहर बनाने की कोशिशें जारी है और 2026 बैनुल-अक़वामी एआई समिट से पहले लद्दाख में भी एक एआई समिट का इनेकाद किया गया था। जम्मू में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि साल भर सियाहत के लिए लद्दाख को खुला रखने पर भी काम चल रहा है। एक चुनौती स्वीकार कर भी हम काम कर रहे हैं। ये समिट होने से पहले 16 से 20 से पहले हमने लद्दाख में भी इस प्रकार की एक प्री एआई समिट किया था। लद्दाख को फर्स्ट एआई सिटी हम बनाएं, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। टूरिज़्म में लद्दाख आगे बढ़ रहा है। जो वहाँ पर बड़ी सर्दी होने के कारण से वादी में बाहर की नरम हवा ने अभी पूरी तरह से रंग नहीं बिखेरे, मगर जमीन ने जागना शुरू कर दिया है। खेतों में हलचल है, बागात में तैयारियों का आगाज हो चुका है और बाजारों में भी पौधों की बहार सजी हुई नजर आ रही है। हर तरफ हरे भरे पौधे, नन्हे नन्हे शगुफे और रंग बिरंगे फूल बहार की नवीद सुना रहे हैं। मगर इस खूबसूरत मंजर के पीछे खामोश उदासी भी छुपी है। बाजारों में कतार दर कतार रखे सेब, नाशपाती, आलू बुखारा और दीगर फलदार पौधे खरीदारों के मुंतज़िर हैं। दुकानदारों ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने स्टॉल सजाए, इजाफी माल भी मंगवाया और शजरकारी मुहिम से कबल खुसूसी तैयारियां की, लेकिन ग्राहकों की तादाद निहायत कम दिखाई दे रही है। ताजिरों का कहना है कि महंगाई और माली मुश्किलात ने अवाम की कुव्वत खरीद को मुतासिर किया है। अवेलेबल वनकसन तो जनाब मोहतरम शुक्र सना थोड़ा बहुत कारोबार पकान और सोन बच्चे गसन दरबदर गसन कह और पन रोजगार बनावान और नबरे हावान पन सुन कह बाकी ये मज कहें। अगर वह पोस फेर वनकस मुलाजिम तक कहें तम खुद अलग मूजूर गो क्या पको हेको पकि कह पोस हेको पकि ये वनकस अगर पीडीपी रुकन असम्बली आगा सैयद मुंतसिर मेहदी ने एसआईआर के मसले पर अपनी राय देते हुए कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों ने इस अमल के बारे में अपनी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि मगरबी बंगाल ने भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। आगा सैयद मुंतसिर मेहदी ने वजाहत दी कि अगर एसआईआर के तहत किए जाने वाले इक़दाम आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए है तो काबिल कबूल है, अगर किसी सियासी फायदे के लिए है तो हम इसकी मुखालफत करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर एसआईआर एक्सरसाइज से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन मीट होती है तो ये होनी चाहिए। मगर जिस तरीके से मुल्क भर के स्टेटों ने इस पर अप्रहेंशन जाहिर किए हैं, वेस्ट बंगाल देखिए वो सुप्रीम कोर्ट चली गई इस हवाले से लेकर तो अगर इसका मकसद कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना है, पॉलिटिकल बेनिफिट इससे लेना है, तो मेरे ख्याल से इसको डिस्करेज करना चाहिए। देखिए, ये बहाने हैं खाली मुसलमानों को। मौसमी तब्दीली के साथ ही ज़रूरी सरगर्मियों का आगाज होने वाला है। माहिरीन बागबानी ने किसानों को मार्च से शुरू होने वाले काश्तकारी सरगर्मियों के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। सब डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर तराल सरताज अहमद ने किसानों पर जोर दिया है कि वो मुतहरिक रहें और अपनी ज़मीनों को सीजन के लिए बरवक्त तैयार करें। उन्होंने बेहतर पैदावार के लिए हिदायत पर अमल करने की अहमियत पर भी जोर दिया है।
ज़मींदारी शुरू हो रही है। इस वक्त मौसम भी तब्दील हो रहा है, मौसम बाहर की आमद है। हमारा ये ज़मींदारों से गुजारिश है कि आप अपने बागात में, अपने ज़मीन में आप काश्तकारी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और आप घर से निकलिए और बागों में जाइए। सबसे पहले जो हमारे बागात हैं इनमें आप गुड़ाई करने की ज़रूरत है, होइंग जिसे हम बोलते हैं। होइंग करने बेहतर तरीके से, ताकि जो पानी है, जो बारिश का पानी है वो जज़्ब हो सके प्लांट में, प्लांट अपने रिजर्व रखे नीचे पानी का। इसके जीएमसी के तमाम पैरामेडिकल अमला के अरकान अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज करते नजर आए। पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि कई मुलाजमीन की 2.5 दिन की तनख्वाहें काटी गई, जबकि वो मुसलसल ड्यूटी करते हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि वो हमेशा 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं, बजाय उन्हें तनख्वाह बढ़ाने के तनख्वाह काटी जा रही है। क्योंकि हमारे कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनकी 2.5 दिन की सैलरी डिडक्ट की हुई है। बीइंग का नर्सिंग स्टाफ हमारी तो सैलरी आई है, बट वी आर ए पार्ट, हम एक पार्ट है और हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। और ये काफी एक दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। वो लोग जो 24/7 काम कर रहे हैं। जिला बड़गाम में वाक़ सियाहती मकाम दूध पथरी को अगरचे हाल ही में सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है, ताहम मुझ पथरी और दीगर इलाकों के मकीनों ने सड़क की बर्फ न हटाए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुकामी लोगों का कहना है कि दूध पथरी जाने वाला रास्ता जो मुझ पथरी से गुजरता है ताहाल मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ। उनके मुताबिक महकमा ने अब तक इस सड़क की सफाई का काम मुकम्मल नहीं किया, जिसके बायस आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। ये राइफल वाला रूट बंद क्यों है? ये बदकिस्मती की बात है। असल में बात ये है कि जो ये दूध पथरी के रिलेटेड जितने भी आप पुरानी कहानियां पढ़ोगे, उसमें एक जगह पे मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे कहा था कि दूध पथरी का हुदूद अदब बैनुल अक़वामी सतह पर सोने की कीमतों में मुसलसल उतर चढ़ाव के बायस सार्फिन में बेचैनी पाई जा रही है। कीमतों के गैर यकीनी रुझान ने खरीदारों को तजब्जुब में मुब्तला कर दिया है। आया मौजूदा हालात में सोना खरीदा जाए या मजीद वक्त का या कमी का इंतजार किया जाए? ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतों में तब्दीली का बराह रास्त असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ रहा है, जिसके नतीजे में वादी में सोने की खरीदार में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। ज्वेलर्स का कहना है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान ग्राहकों की तादाद में कमी आई है और लोग बड़ी खरीदारी से गुरेज कर रहे हैं। जो अभी मार्केट की ग्लोबल पोजीशन है उसमें उतार चढ़ाव इसलिए है कि हालात वर्ल्ड लेवल पर सही नहीं है, तो मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, उसकी वजह से मार्केट पे असर हुआ है खरीदारी। बांडीपुरा ऑडिटोरियम में आज बेसिक लाइफ सपोर्ट पर एक रोजा तरबती वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप का एहतमाम स्पोर्ट्स अकेडमी ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा के ताउन से किया है। अलीज स्पोर्ट्स अकेडमी का ताउन यहां पर रहा। वर्कशॉप के दौरान एडीसी बांडीपुरा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। पद्मश्री फैसल अली के अलावा दीगर महकमों के मुलाजमीन ने भी इस वर्कशॉप में शिरकत की। जो हमारा प्रोग्राम है BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट का हमने एक इनिशिएटिव लिया है, पूरे कश्मीर में हम ये कर रहे हैं प्रोग्राम्स। बांडीपुरा में भी आज हो रहा है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोलैबोरेट किया, अली स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से हमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारा मकसद ये है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में हैं, उनके हर एक। सीनियर बीजेपी रहनुमा लतीफ अहमद खान ने हकीम बुरहानुद्दीन को आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर कारकुन मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश की। जिला अनंतनाग में मुनक्किदा तकरीब में पार्टी के कारकुनान और सीनियर रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूं माननीय सत शर्मा जी, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, श्रीमान अशोक कोल जी, हमारे ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी, और अनवर खान साहब, और खासकर सोफी साहब, और हमारे जो खासकर स्टेट के प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरुण प्रभा जी, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी है। इससे पहले मैं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा रहा, तो आज स्टेट में उन्होंने मुझे जगह दी, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा मजबूत करेंगे हम पार्टी को। आने वाले जो इलेक्शन है पंचायत के, लोकल बॉडी के, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जो